तो लास्ट हमने डिफरेंस देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने देखा डिफरेंट पोटेंशियल्स अप्लाई करने पर क्या होता है उसमें। अब हम उसको इन डिटेल देखने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहां पर उसको गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, गैल्वेनिक के नेम पर है गैल्वेनिक सेल। ओके, वही डेनियल सेल का एग्जाम्पल है, यानी जिंक एंड कॉपर वाला। तो पहले मैं सिस्टमेटिक उसका डायग्राम यहाँ पर शो करता हूँ, ज़रा आप लोग ध्यान से देखिए। हमने लिया था जिंक रॉड को और उसको डिप किया उसी के सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर, यानी ZnSO4 जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट में उसको हमने डिप किया है ZnSO4। ओके, ये ZnSO4 है जिसमें होते हैं Zn2 प्लस SO4 2 माइनस आयंस। ओके, नेक्स्ट इसी को यहां पर हमने लिया था एक दूसरा इलेक्ट्रोड यहां पर, जिसमें हमने क्या यूज किया था, कॉपर रॉड लिया था यहां पर, कॉपर इलेक्ट्रोड, उसको डिप किया था उसी के सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर, उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में हमने उसको डिप किया है। ओके, कॉपर सल्फेट CuSO4 जिसमें होते हैं Cu2 प्लस आयन, SO4 2 माइनस आयन। ओके, इन दोनों की कनेक्टिविटी के लिए हमने यहां पर यूज किया था सॉल्ट ब्रिज। ओके, ये सॉल्ट ब्रिज है। ओके, कॉटन से उसके एंड्स को क्लोज किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर होता है या तो KNO3 सोल्यूशन, या होता है KCl सोल्यूशन, या NaNO3 सोल्यूशन, ये इसमें यूज किया जाता है। ओके, और यहां पर इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर से। ओके, ताकि पता चले कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। तो आफ्टर फ्यू मिनट्स यहां पर क्या होता है, यहां एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिंक रॉड डिसॉल्व होना शुरू होती है, इसका डिसोल्यूशन शुरू होता है और वो बनता है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर अपने को मिलेंगे और इसका यहाँ पर एक पोटेंशियल अपने को मिलता है, करंट मिलता है वोल्ट में कुछ समथिंग, हम उसको बोलते हैं, समझो ये Zn का आता है 0.34 समथिंग, ठीक है। ओके, 0.76 समथिंग कुछ तो भी आता है यहाँ पर, वो उसका पोटेंशियल है, जो भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल तैयार हो रहा है, तो ये पोटेंशियल क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, डेफिनेटली जब जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में आप डिप करेंगे तो उसका अपना पोटेंशियल रहेगा। पोटेंशियल मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से तैयार हो रहे हैं, जो इसने Zn डिसॉल्व होकर क्या बनाया, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेंगे अपने को। ओके, तो ये जो पोटेंशियल यहाँ पर तैयार होगा, हम इसको यहाँ पर माइनस से बताते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड, ठीक है। क्या होता है ये? एनोड। याद है आपको? अरे याद है कि नहीं है? कि कैथोड क्या होता है? ये एनोड, कैथोड। और ये कौन है? चार्ज क्या रहेगा यहाँ पर? ये बैटरी के कौन से अगर हमने बैटरी कनेक्ट किया तो उसको प्लस से जोड़ा था, याद है क्या? कल देखा ना आपने, ठीक है। ओके, अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, जब जिंक रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो वो डिसॉल्व होकर Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तैयार करता है। तो यहां हमको कुछ ना कुछ करंट मिल रहा है, गैल्वेनोमीटर अपने को बताएगा डिफ्लेक्शन, तो करंट मिल रहा है। लेकिन जब जिंक रॉड है उसको डिप किया तो वो भी पोटेंशियल बताएगा, प्लस माइनस में होंगे वो अलग बात है, लेकिन होगा ना कुछ पोटेंशियल, तो उसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा। ये माइनस में करेगा तो ये प्लस में शो करेगा। तो अगर हमको इसका पोटेंशियल निकालना है तो क्या करते हैं? इट इज कंसिडर्ड एज हाफ सेल, इट इज कंसिडर्ड एज हाफ सेल, और दोनों को हम जब सॉल्व करते हैं तो ई सेल निकलता है, यानी कंप्लीट पोटेंशियल, उसका डिफरेंस समझा आपको? उसी से पोटेंशियल निकाला जाता है पूरे कंप्लीट सेल का कि कितना करंट मिल रहा है। जैसे इसका मिलता है 1.1,
तो 1.1 मिलता है ना इसके यहाँ पर। तो ये अपने को ई सेल से मिलता है। कैसे मिलता है? ये ई सेल से। ओके, ये आगे आएगा इक्वेशन, हम उसको कैसे काउंट करते हैं वो हम उसको देखेंगे। यहां पर Zn ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। और उसी के अपोजिट क्या होता है? वो जो कॉपर है वो यहां से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? वो गेन कर रहा है। तो कॉपर वो इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा, क्या बनाएगा? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा? Cu न्यूट्रल। तो ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां रिडक्शन हुआ। ओके, तो यहां पर ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर? रिडक्शन। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये कंप्लीट रिएक्शन क्या कहलाती है? रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन होती है किसी भी कंप्लीट सेल के अंदर। ओके, जैसे मैं अगर इसको लिखना चाहूँ ई सेल, ये आगे आएगा। वैसे ई सेल अपने को निकालना है तो वो उसको लिखते हैं ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ऐसे निकाला जाता है उसको। ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो ई रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर का। 0.34 समथिंग होता है माइनस, और इसका जो पोटेंशियल है जिंक का, आगे हम देखेंगे वो कैसे आता है। वो तो माइनस 0.76 कुछ तो भी होता है। माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा आंसर? 46। और कितना हो गया? 10 इधर आ गया तो 7 3 10 और 1 11, मतलब 1.1। और यही आता है ना अपना, इसको देखा ना हमने 1.1, ये हमने देखा है कल। तो ये इस तरह से इसको निकाला जाता है। इसका मतलब ये कि जो 1.1 अपने को यहां पर करंट मिलेगा, अगर हम उसको चेक भी करेंगे, काउंट भी करेंगे, तो किसी एक का निकालना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, अगर अपने को मालूम करना है कि अभी समझो अपने को, ये तो अपने को पता था, ठीक है। अगर अपने को पता नहीं है कि इसका पोटेंशियल कितना है जिंक वाले का, तो इसको ऐसे हाफ सेल से जोड़ते हैं जिसका पोटेंशियल 0 हो। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी बोलते हैं उसको, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसका पोटेंशियल अपने को 0 मिलता है, 0 पॉइंट समथिंग रहता है, उसको 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 0 होता है पोटेंशियल उसका। तो अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहां पर लेंगे हाफ सेल, उसको जोड़ेंगे इससे, तो इसका अपने को आंसर मिलेगा कितना? माइनस में 0.76, माइनस में 0.76। और अगर इसको लेंगे कॉपर को, इधर रखेंगे अपन स्टैंडर्ड SHE जिसका 0 रहता है, तो उसका अपने को कितना मिलेगा? 0.34। तो ऐसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की हेल्प से किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल निकाला जाता है। समझा आपको? ठीक है, ओके। ये एक बात हो गई यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, इसको रिडॉक्स कहते हैं। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली। ओके, उसके बाद पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो बताया मैंने आपको। अगर हमको इसकी ओवरऑल रिएक्शन निकालना है तो कॉमन जो है इसको कट कर दो आप। कॉमन क्या यहाँ पर? 2 इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा है? Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स, इधर क्या बचा है? Zn2 प्लस Cu। मतलब इसने ये न्यूट्रल से प्लस स्टेट में जा रहा है, तो अपने को पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। और ये प्लस से न्यूट्रल स्टेट में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये इक्वेशन देखकर ओवरऑल रिएक्शन जो रिडॉक्स इक्वेशन है, इसको देखकर भी आप पहचान सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल सकता है अपने को। What is electrode potential? It is the potential difference between the electrode and its salt solution. इलेक्ट्रोड का और उसके सॉल्ट सोल्यूशन का जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझा आपको? वैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? उसके रॉड का और सोल्यूशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको वो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पर। इलेक्ट्रोड क्या होता है? ये वो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? पास हो रहा है। समझा आपको? जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं हम उसको? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। इलेक्ट्रोलाइट ये दिख रहा है ना? ओके। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है?
electrolyte which allow electricity to pass through it, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, अलाउ कर सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। लकड़ी इलेक्ट्रोलाइट है? नो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। समझा आपको? अब इलेक्ट्रोलाइट दो रहते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल की जगह उसको बोलेंगे एक्वियस। क्या बोलते हैं उनको? इलेक्ट्रोलाइट्स दो होते हैं, मेटल्स एंड एक्वियस। ठीक है? एक्वियस मतलब सोडियम क्लोराइड लिया, पानी में डाला, एक्वियस है ना, उसमें से भी करंट पास होता है। मेटल लिया या आयरन, उसमें से भी करंट पास होता है। इनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जिसमें से करंट पास हो सकता है। ठीक है? तो उसके बनते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये मैंने अभी आपको बताया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, जो हम यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, वो कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोड मेटल का ही हो, इलेक्ट्रोड गैस भी होता है, पता है आपको? अब आप बोलेंगे गैस कैसा? हाइड्रोजन की रॉड कहां से लाएंगे? तो हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, एक ग्लास में यूज उसको भरते हैं, प्रेशर से पास करते हैं उसके अंदर, और कोई ऐसा मेटल लेते हैं जिस पर वो गैस जाकर एब्जॉर्ब होती है, बबल्स बैठते हैं उसके, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में दिखते हैं ना बबल्स, तो उसका इलेक्ट्रोड वैसे तैयार किया जाता है, वो भी हम देखेंगे आगे। ओके जैसे प्लेटिनम प्लेट ले लिया अंदर, उस ग्लास के अंदर प्लेटिनम प्लेट को पैक कर देते हैं, और उस ग्लास के अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रेशर से पास करते हैं, जिससे वो गैस अंदर जाने के बाद एब्जॉर्ब होती है, जमते जाती है, तो वो इलेक्ट्रोड का काम करती है। तो लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोड। समझा आपको? तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक और एक टर्म है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? विच सिंपल जो पोटेंशियल डिफरेंस इनका जो आता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इधर देखो, आवाज मत करो, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? स्टैंडर्ड कंडीशन में जो आएगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? तो मैं शॉर्ट में ये पूरा नहीं लिखता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में, ओके, व्हेन इलेक्ट्रोड dipped into 1 मोलार, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, जो अंदर सोल्यूशन लेंगे क्या लेना हो? 1 मोलार इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पता है ना आपको? जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा, दैट इज हम उसको बोलते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहाँ जो कंडीशन अप्लाई होंगी और 1 मोलार का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इसका, ठीक है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए वहाँ पर, और नॉर्मल टेम्परेचर पे जो अपने को मिलेगा उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसमें दो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। डेफिनेटली अब जहां पर रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन, तो ये मिलने वाला पोटेंशियल क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जहां रिडक्शन होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम इसका यहां पर फॉर एग्जांपल ये कॉपर है, तो कॉपर का हमने यहां पर कहा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये 0.34, ये कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन हुआ है ना। और इसी को अगर मुझे बोलना है इसका ऑक्सीडेशन, तो माइनस में आएगा। समझा आपको? ये आपको पूरा क्लियर तब होगा जब हम पढ़ेंगे EMF सीरीज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज। ये क्या होता है डिटेल में आगे आएगा। पहले इस सीरीज को लिखा जाता था इन द फॉर्म ऑफ
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पहले ऑक्सीडेशन के हिसाब से लिखा जाता था, ऑक्सीडेशन के हिसाब से मतलब सबकी वैल्यू क्या में आती थी पहले, माइनस में, लेकिन बाद में उसको चेक किया गया, कुछ रीजंस, कुछ कंपैरिजंस, तो अब उस लिस्ट को लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी सिंपली समझने के लिए, रिडक्शन हो रहा है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और शॉर्ट में वो लिस्ट में आपको बता दूं, उसमें ऊपर वाले जो होते हैं वो प्लस में होते हैं, फिर बीच में जीरो आता है हाइड्रोजन, फिर नीचे वाले क्या होते हैं, माइनस में, फिर माइनस में वैल्यू बढ़ेंगी, नंबर बढ़ेगा मतलब वैल्यू कम होंगी। समझा आपको? तो तब आएगा, हम देखेंगे उसको। तो इसमें दो होते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल अपने को मिलेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके गैल्वेनिक सेल के अंदर ही, और पॉइंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड हाफ सेल, दिस इज कॉल्ड हाफ सेल, दोनों को जोड़ दिया बन गया कंप्लीट सेल। सॉल्ट ब्रिज की जगह पर आप, सॉल्ट ब्रिज के प्लेस पर आप एक पोरस पार्टीशन भी ले सकते हैं, मतलब ये पूरा एक बीकर में ले लिया आपने, और सॉल्ट ब्रिज की जगह बीच में एक पार्टीशन है, पोरस पार्टीशन। पोरस पार्टीशन मतलब ये इतने इसके अंदर थिन, इतने छोटे छोटे होल्स होते हैं कि सिर्फ कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव हो सकते हैं उसके अंदर से, जिनका साइज बहुत छोटा है। समझा आपको? जो सॉल्ट ब्रिज का काम करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चाहे पोरस पार्टीशन लो या सॉल्ट ब्रिज लो, इसका पर्पस क्या है, इसका यूज क्या है, ये भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये क्या करता है? ये एक यू शेप ट्यूब होता है, फील्ड विथ KNO3 या KCl या NaNO3। फॉर एग्जाम्पल अंदर हमने लिए KCl सोल्यूशन, तो वो इन द फॉर्म रहेगा K+ एंड Cl-, इस फॉर्म में रहेगा। तो इसका मेन फंक्शन है टू कनेक्ट टू हाफ सेल्स, दो हाफ सेल्स को जोड़ना इसका काम है। दो हाफ सेल को, कॉपर सेल, जिंक सेल एंड कॉपर सेल, दोनों को जोड़ना। ओके, ये पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जिंक का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, कॉपर का रिडक्शन क्यों हुआ, ये EMF सीरीज से ही अपने को पता चलेगा। तो आगे, अभी नहीं, ठीक है, अभी तो हम बेसिक में जा रहे हैं एकदम। पॉइंट नंबर 2, टू मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ओके, यहां पर हमने जिंक सेल को, हाफ सेल को कॉपर हाफ सेल से जोड़ दिया। पर्पस है अपने को कुछ पोटेंशियल चाहिए 1.1 का, लेकिन ये 1.1 का पोटेंशियल यहां मिलता है, लेकिन यहां पर एक नया पोटेंशियल तैयार होता है। पोटेंशियल मतलब आयंस का कलेक्शन, तो वो पोटेंशियल वहां पर बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन मतलब एक जगह जमा होना, रेलवे जंक्शन होता है ना, सारी ट्रेनें आकर वहां रुकती है, तो जंक्शन मतलब एक जगह जमा होना। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मतलब इन लिक्विड्स की बात चल रही है। तो यहां होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है कि अपनी रिएक्शन क्या है, जिंक रॉड को जब डिप किया तो जिंक डिसॉल्व होकर क्या बनाने लगा, Zn2+, मतलब जिंक की सॉलिड रॉड जो है वो क्या हो रही है, डिसॉल्व, और आयंस बनते जा रहे हैं। समझा आपको? तो धीरे धीरे रॉड क्या हो रही है, डिसॉल्व। जब जितना डिसॉल्व होगा तो Zn+2 आयन उतने बढ़ेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल यहां हमने लिया 1 मोल ZnSO4, 1 मोल ZnSO4, 1 मोल मतलब कितना, 6.023 × 10⁻23, 6.023 × 10⁻23, है ना। मतलब इस लिक्विड में Zn2+ कितने हैं, 6.023 × 10⁻23, और SO4 2- भी कितने हैं, 6.023 × 10⁻23, और ये डिसॉल्व होना शुरू हुआ, और फॉर एग्जांपल एक और मोल डिसॉल्व हो गया, तो अंदर अब Zn कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, बढ़ गए ना, Zn आयन बढ़ गए, और SO4 तो जितने के उतने ही है, क्योंकि सिर्फ Zn आ रहा ना, Zn2+ आ रहा है ना। तो SO4 तो 6.023 × 10⁻23 है, लेकिन Zn+2 कितने हो गए, पहले से एक मोल, बाद में एक मोल डिसॉल्व होकर आया, मतलब 2 × 6.023 × 10⁻23। समझा?
प्लस आयन बढ़ रहे, मतलब प्लस पोटेंशियल बढ़ रहा है। अरे भाई प्लस पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, Zn+2 आयन डबल हो गए, तो यहां पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव जंक्शन तैयार हो रहा है। इधर कॉपर 2 प्लस जाकर जमा हो रहे, डिपॉजिट, कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन के अंदर से जाकर डिपॉजिट हो रहे और क्या बन जा रहे, न्यूट्रल कॉपर, न्यूट्रल कॉपर बनते जा रहे, डिपॉजिट हो रहे, जमा होते जा रहे। तो इसमें कमी आ रही ना, जैसे फॉर एग्जांपल Cu2 प्लस है तो एक मोल लिया, मतलब 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। फॉर एग्जांपल इसमें से आधे चले गए, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, और ये तो 1 मोल है, जितने के उतने 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, राइट। SO4 जितने के उतने 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, और इसमें के आधे चले गए तो डिवाइडेड बाय 2, 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, ये तो आधे हो गए ना, तो प्लस वाले आधे हो गए तो माइनस वाले बढ़ गए ना, तो यहाँ कौन सा जंक्शन बन रहा है, माइनस, निगेटिव, समझा आपको। तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल तैयार हो रहा है, यहाँ निगेटिव पोटेंशियल तैयार हो रहा है, जो इस पोटेंशियल को डिस्टर्ब करते हैं, इस पोटेंशियल को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये पोटेंशियल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए सॉल्ट ब्रिज जोड़ा गया है। इसका काम क्या है, यहाँ जो एक्सेस में माइनस है उसको ये प्लस आयन खींच के ऊपर लेकर आते हैं और इधर लाकर पटकते जाते हैं, और ये जो Cl माइनस है वो इनके Zn+2 इधर जो एक्सेस में उसको खींचते जाते हैं। समझा आपको कैसे लेते हो, चार्ज है ना, लाइन से बैठे रहते, K प्लस 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 K प्लस, समझा आपको। तो K प्लस को कौन अट्रैक्ट होता, SO4 2 माइनस, जैसे ही मैग्नेट के उसको चिपकता, ऊपर वाला K प्लस को लेता है। टांगा डोली, ये SO4 की टांगा डोली कर रहे हैं और ये Zn2 प्लस की Cl माइनस टांगा डोली करके वो मिनिमाइज करते हैं उसको, मतलब एक्सेस में माइनस को इधर, एक्सेस में प्लस को इधर बैलेंस करते हैं, तो बोलते हैं मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, समझा। ओके, अब ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसकी एबिलिटी है कि आसानी से ही अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है जब उसके सामने कौन आता है, कॉपर। यहाँ भी हम पढ़ने वाले बाद में, छोटा सा पॉइंट याद रखो, मैंने बताया कि वैल्यू Zn की कितनी है, -0.74 है ना। तो जो EMF सीरीज रहेंगी ना उसमें बीच में रहता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका वैल्यू कितना रहता है, 0 पोटेंशियल। उसके नीचे वाले माइनस वाले रहते हैं और उसके ऊपर वाले प्लस। तो नीचे वाले माइनस वाले ना, तो आपको याद रखना है जो नीचे वाले होते हैं उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या रिडक्शन, क्या हो रहा है, क्या हुआ उनका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। समझ में आ रहा है क्या आपको, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं वहां पर, वो लॉस गेटिंग, समझ रहा है आपको, ठीक है। और वो ऊपर वाले क्या करने वाले, उसको गेन करने वाले। तो यहां पर ये आपको याद रखना है। अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे आने वाला है, नो टेंशन। ये बेसिक पॉइंट्स तो समझ में आ रहे हैं ना, जो बताया मैंने आपको। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां है, जिंक टू कॉपर। तो करंट किस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट। करंट किस डायरेक्शन में मूव होता है, अपोजिट। मालूम है ना आपको, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है, करंट। ओके, तो दिस इज अबाउट सम फंडामेंटल पॉइंट्स रिलेटेड टू दी गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं बाद में। ओके, लिख लो इसको, स्टॉप कर दो उसको।